नाम कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 11। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्थो अग्निर्यथा सोमो यथा ऋक्षग्रहतारकाः येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्थो अग्निर्यथा सोमो यथा ऋक्षग्रहतारकाः। बालकों सब लोग ध्यान से सुनो और फिर दोहराने का प्रयास करो। इधर उधर ध्यान नहीं। ये न स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्। वैष्णवदास आए तेरा ध्यान बोलता क्यों नहीं? यथा अर्को अग्निर्यथा सोमो यथा रक्षग्रहतारकाः येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथा अर्को अग्निर्यथा सोमो यथा रक्षग्रहतारकाः। अनुवाद भगवान द्वारा अपने निजी तेज अर्थात ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा आकाश प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। ओम ज्ञानंतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्री राधा कृष्ण पदां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीनाथां श्री राधा नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, गुरु वैष्णव की दया से हम सभी समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुने सभी। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे विश्व की विविधता का सृजन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि के बाद करते। ब्रह्मा जी ने अलग से भी यही बात ब्रह्म संहिता में इस प्रकार कही है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी है। वे उन असंख्य लोकों आदि की सृष्टि के कारण हैं जिनमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं। यही वक्तव्य भगवत गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में पाया जाता है। भगवान कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम निरुक्ति अर्थात वैदिक कोश में प्रतिष्ठा शब्द का उल्लेख जो स्थापित करता है के रूप में हुआ है। इस तरह ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं है। भगवान कृष्ण ही अंत तो होता ब्रह्म ज्योति के सृष्टा है, जिसे इस श्लोक में स्वरोचिषा या भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है। यह ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है और इसकी निहित शक्ति से ही सारी सृष्टि संभव होती है। अतः वैदिक स्तोत्र घोषित करते हैं कि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है और यही असीम तथा अगाध ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। अतः भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण हैं। अहम सर्वस्व प्रभु। हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लोहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजन करते होंगे। कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद। तो कहते यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हम स्वयं में कोई चीज का निर्माण करते हैं तो सब मशीन वगैरह इन सब चीजों की जरूरत होती है, तब जाकर के हम कुछ बनाते हैं। लेकिन भगवान को ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हम सबके जो शरीर हैं जो कि माता के गर्भ में बने हैं, क्या अंदर छेनी हथौड़ा कुछ चलता है क्या? माता पिता कुछ छेनी हथौड़ा अंदर चलाते हैं, जैसे कि हमारे शरीर पे इतना
हाँ, इसकी थोड़ी नाक ऊंची होनी चाहिए, इसकी आंख थोड़ी कमल जैसी होनी चाहिए, हाँ इसने अच्छे काम नहीं किए, इसकी आंख थोड़ी उल्लू जैसी बना दो। ऐसा कुछ अंदर चलता है नहीं। प्रत्यक्षण के प्रमाणम हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि संसार में भी बहुत सारी सृष्टियां जो होती हैं अपने आप हो जाती है, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि भगवान इतने सामर्थ्यशाली हैं। जैसे हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि वहाँ इतने क्वालिफाइड इंजीनियर लोग लगे हुए हैं। हमें अपने घर पे अपने हाथ से दरवाजे खोलने पड़ते हैं। हम इतने क्वालिफाइड नहीं, या इतना पैसा नहीं हम खर्च कर सकते, इतने ऐश्वर्यशाली नहीं, इतने सामर्थ्यशाली नहीं। लेकिन भगवान इतने सामर्थ्यशाली हैं, सब कुछ केवल और केवल उनकी इच्छा शक्ति से हो जाता है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, ये उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। चल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी पूजा एक दूजे पे नहीं समान है। अजब सा ये जहान है, यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है। लॉज ऑफ नेचर किसने बनाए? सारे कानून भगवान बनाते। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, सूर्य चंद्र तारे अब कर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। लाइट आ रही है अभी कि नहीं आ रही? हम्म? लाइट है कि नहीं? आ रही है? कैसे पता चले? वहां जल रहा है वो लाल वाला, यहाँ ट्यूबलाइट पंखे चल रहे हैं, इससे नहीं पता चलता। और फिर पता चलता है शायद ये इन्वर्टर और लाइट में कंफ्यूज हो गए। इन्वर्टर चल रहा है या लाइट चल रही है? लाइट का पता चला, लाइट चल रही है, ट्यूबलाइट चल रहा है, पंखे चल रहे हैं। किसी ने तार को छू के थोड़ी देखा है। इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। पीछे तार है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, किसी ने हाथ लगा के नहीं देखा, उसका इफेक्ट आ रहा है। अलग अलग तरह से इफेक्ट दिखाई दे रहा है। कैसे इफेक्ट दिखाई दे रहा है? वो तार का कनेक्शन ट्यूबलाइट में जा रहा है तो वो लाइट फेंक रहा है। वो तार का कनेक्शन पंखे में जा रहा है तो पंखा लाइट फेंक रहा है। लाइट फेंक रहा है हवा पे। एक वस्तु लाइट फेंक रही है अलग तरह से, और वही इलेक्ट्रिसिटी से एक वस्तु हवा फेंक। कॉज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अलग अलग है क्या पंखे के लिए और ट्यूबलाइट के लिए? नहीं, एक ही। इफेक्ट क्या है? एक है या दो इफेक्ट है? दो है। एक लाइट के रूप में, एक हवा के रूप में। किचन में चले जाओगे तो वहाँ चटनी भी बना के दे देती है ग्राइंडर मशीन, तीसरा इफेक्ट आ जाता है। ऐसे तरह तरह के इफेक्ट है। फ्रिज में चले जाओगे तो ठंडा इफेक्ट, गीजर में चली जाती है तो गर्म इफेक्ट है कि नहीं? कॉज कितने हैं? तीन। इसी प्रकार सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण और उनके अंग से निकलने वाली
बोले कृष्ण भगवान देखो कितने सामर्थ्यशाली है भगवान, पर फिर भी कितने छोटे बनकर क्या। जो सामर्थ्यशाली होता है अपना गौरव छोड़ता नहीं है। ये बहुत दुर्लभ देखा जाता है कि बड़ा आदमी और बोले डाउन टू अर्थ, बहुत मुश्किल है। द्वारिका में भगवान लीला कर रहे हैं और वहाँ उनके बालक हैं, एक एक रानी से 10-10 बच्चे हैं। शाम वाली खेलते खेलते बाहर वन में चले गए। उन बच्चों को प्यास लगी बेचारे, प्यास लगी तो खोजते खोजते बालक को ध्यान से सुना, रही बहुत सो रहा है, सो रहा। उन बालकों को प्यास लगी, मैं पूछूंगा सभी से, हाँ प्यास लगी तो पानी की तलाश में बेचारे भाग रहे हैं, तो एक कुआं मिला, सूखा कुआं था। और सूखे कुएं में झांक करके देखा तो पानी तो मिला नहीं, लेकिन बड़ा गिरगिटान मिला। गिरगिट समझते हो? करकेंटा कहते हैं उसको। बड़ा गिरगिट मिला, विशाल एकदम पर्वताकार जैसा कुआं ही बड़ा विशाल था। अब भगवान श्री कृष्ण के बालक हैं, उनके अंदर भी बड़े अच्छे गुण हैं, वो भी दया दिखाना चाहते हैं। उन लोगों ने डंडे फंडे लगा लगू करके बहुत प्रयास किया कि बेचारा गिरगिट बाहर आए, लेकिन वो गिरगिट बाहर ही नहीं। सबने अपने पिताजी को जाकर के बताया, चलो चलो पिताजी। पिताजी कौन थे? कौन थे पिताजी? कृष्ण भगवान। पिताजी चले आए, बालकों ने क्या देखा है उसमें? हालांकि भगवान से कोई चीज ऐसी है जो भगवान नहीं जानते, अनजान बन करके चलो चलो चलो, अच्छा इतना बड़ा गिरगिट है, हाँ सब बता रहे। जा करके भगवान ने देखा, ओ वास्तव में ऐसा विशाल गिरगिट देखा। भगवान ने क्या किया, अपने कर कमलों का जस्ट स्पर्श करा। स्पर्श करते ही एकदम से उसकी वो तामसी शरीर छूट गई, दिव्य शरीर अंदर से, अंदर से निकले। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। भगवान सब बालकों के सामने एकदम अनजान होकर के बोले, भैया कौन हो तुम, और तुम यहाँ क्यों पड़े हुए थे? तुम तो कोई अच्छी आत्मा में थे। वो कहता है कि प्रभु आप वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन इन बालकों को जनाने के लिए आप अनजान की तरह व्यवहार करें, मेरे मुंह से इन सबको बताना चाहिए। प्रभु आप मेरे को वैसे भी जानते होंगे क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, और मेरे काम भी कुछ ऐसे किए थे मैंने कि दुनिया में कौन होगा जो मेरे को नहीं जानता होगा। भैया क्या काम किए थे तुमने, कौन सी खीर खिलाई थी हमको? बोले प्रभु कोई व्यक्ति हो सकता है तारों की संख्या को गिन ले, कोई व्यक्ति हो सकता है बरसात की बूंदों को गिन ले, कोई व्यक्ति हो सकता है धूल के कणों को गिन ले, हो सकता है उनको गिन ले, लेकिन मैंने जितनी गायें दान में दी हैं उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृप, कितना बड़ा दान किया था, कितना बड़ा। बोलो महाराज नृप की। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य क्या लीला कर रहे हैं भगवान, अरे भैया इतना बड़ा दान देने के बाद तुम्हारी ये दशा, इतना बड़ा दान देने के बाद तुम्हें तामसी शरीर कैसे मिला? बोले मेरे से एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? जब मैं दान देता था, एक अप्रतिग्रही ब्राह्मण आया, मैंने उसको दान दे दी एक गाय, वो लेकर के चला गया।
उसकी गाय उसके हाथ से छूट के फिर से मेरी गौशाला में आ गई, मुझे पता नहीं चला। मैंने वो गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी। दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था, रास्ते में जिसका खो गई थी गाय वो मिल गया। उसने पहचान लिया ये गाय तो मेरी है। अरे दिमाग खराब हो गया, अभी अभी लेकर के महाराज नृग से लेकर के आ रहा। बोले तेरा दिमाग खराब, ये गाय मेरी है, राजा ने मेरे को भी दान में दी थी, दान में दी हुई गाय को दोबारा दान कैसे दिया जा सकता। चलो फैसला कौन करेगा, राजा करेगा, चलेंगे राजा के पास। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, पता चला गलती से दोबारा दान हो गई। अब राजा कह रहा है मैं दी हुई गाय को ये ब्राह्मण देवता पुनः वापस नहीं ले सकता, और आपको अगर ऐसा लगता है तो एक काम करो, आप मेरे से 1 लाख गायें ले लो इस गाय की। और साधारण गाय नहीं, बड़ी दूध देने वाली गाय, बढ़िया बढ़िया गाय, 1 लाख गाय आपको दी। लेकिन वो ब्राह्मण कैसा था, अप्रतिग्रही। मैं 1 लाख गाय को क्या करूंगा, आपने तो मेरे को गाय दान में दी थी, एक ही गाय थी, मैं इतना संग्रही व्यक्ति थोड़ी, मेरी गाय मेरे को लौटा दो बस। उस ब्राह्मण से दूसरे ब्राह्मण से प्रार्थना कर सकते थे, भैया तू लौटा दे, लेकिन उसमें उनको ऐसा लग रहा था मैंने दान दिया। क्या दिया है, मैंने दान दिया है, मैं इससे कैसे वापस मांगू। परिणाम में वो इतना बड़ा दान करते थे कि उन्होंने फिर इस केस की ओर बहुत ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं। होता है ना कई बार दो भक्तों का झगड़ा थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास कर, देख लो यार तुम लोग जैसा करना है वैसा करो, पीछा छुड़ा लेता है व्यक्ति। जबकि उस केस को राजा होने के कारण उनको किसी भी हालत में झुक करके, गिर करके, चरणों में प्रार्थना करके बारंबार प्रयास करना चाहिए, उनको भक्त अपराध नहीं होता है। लेकिन इतने डाउन टू अर्थ नहीं होता है। कितने डाउन टू अर्थ होने की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है और बड़ेपन का उसको अहंकार ना आए, ये कितना दुर्लभ हो जाता है। और जैसे ही अहंकार आ जाता है तो कोई ना कोई अपराध उससे बढ़ जाता है। और जब अपराध बन जाता है तो बोले इतना बड़ा दान उस अपराध से बचा नहीं पाया, तामसी शरीर गिरगिट का, न जाने कितने वर्षों से बेचारे कुएं में पड़े हुए। पूछा भगवान ने भैया इतना बड़ा दान दिया तुमने, कोई गिन नहीं सकता, गायों का दान तो बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है, और इतना बड़ा पुण्य कितना इकट्ठा हो गया होगा। इतनी बड़ी पुण्य राशि ने एक छोटे से पाप को काटा नहीं, काट सकता था इतना तो। फिर क्या महिमा शास्त्र में वर्णन की गई इतने बड़े दान की। बोले महाराज हे प्रभु, सच बताऊं ना, मैंने सकाम भावना के साथ दान दिया, इस दान से मुझे स्वर्ग आदि के सुख मिलेंगे, मुझे ये फल प्राप्त हो। क्या मिलेगा, फल प्राप्त। बोले किसी फल की आकांक्षा के साथ जब कोई कार्य किया जाता है उसकी शक्ति कम हो जाती। अगर मैं निष्काम करता, सिर्फ आपकी महिमा को देख करके करता, अरे मैं दानी कहाँ से बन गया, मेरा है क्या, संसार में ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं किसी वस्तु का क्या दान करूँ।
इसका ये अर्थ ये नहीं कि दान देना बंद कर देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। एक और कहते हैं लोग, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और दूसरी लाइन में कहते, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो आवे क्यों। जाई विधि राखे राम, भगवान जैसे रखे हैं। अरे पांडवों ने कभी कोई ऐसा शिकायत नहीं किया हम राजा होकर के हमारा हक बनता है, नहीं। वो अपनी दया से जैसे रखे, वो अत्यधिक दयालु है, वैसे रहना सीखना चाहिए। हमारे अनंत जन्मों के कर्मों के फल हैं, हमें भोगने को मिलेंगे ही मिलेंगे। या तो हम उन फलों के पीछे भागें, या वो फल हमारे पीछे भागें। हम फलों के पीछे भागेंगे तो हम भोग प्रधान कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे। भोग प्रधान। भाई भोगों के पीछे भागो। और अगर हमारे कर्म में, हमारे भाग्य में वो हैं, तो फल हमारे पीछे आएंगे। जैसे पनीर की सब्जी बनी साहब, बढ़िया ग्रेवी के साथ, और कोई भोक्ता भोग प्रधान है तो थाली लेके वहीं पहुंच जाएगा सिर्फ, लाओ हम लोग खाओ। अरे तुम्हारे लिए ही बनी है, तुम्हारे ही अच्छे कर्म थे जिसकी वजह से आज पनीर बनाए। थोड़ा धैर्य धारण करके लाइन में बैठो ना, उधर आएगा तुम्हारे पास। लेकिन उसके अंदर सब्र नहीं, फल के पीछे भाग रहा है, फलाकांक्षी है। भाग रहा है तो थाली लेके वहीं पहुंच गया और पहले अपना खुद ही भर लिया। कई बार शर्म भी आती है ना भरने में, तो व्यक्ति थोड़ा सा ही लेता है, शर्म के मारे ज्यादा नहीं लेता, कई बार ऐसा भी होता है। और बाद में बच जाती है तो सबसे आखिरी में बैठे हुए उसको ज्यादा मिल जाती है। फिर वो सोचता है यार, मैंने फालतू में अपनी इज्जत भी गंवाई, और इसको तो बिना जाए ही इतनी सारी मिल गई। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, पीछे वाला बेचारा धैर्य के साथ बैठा रहता है, वहां तक पहुंचती नहीं। किसी दिन वो वस्तु उसके भाग्य में है, और किसी दिन वो वस्तु उसके भाग्य में नहीं है। और कई बार वो थाली लेकर के पहुंचेगा तो वहां 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 भी थाली खत्म हो जाएगी, वहां भी पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके भाग्य में है ही। तो फलाकांक्षी होकर के भोगों के पीछे क्यों भागना, कि मेरे को स्वर्ग जाना है, मेरे को तपलोक जाना है, मेरे को ब्रह्मलोक जाना है। ये सब चीज का भगवान ने खंडन किया है। माँ कर्म फल हेतु हो, तुम कर्म फल के तो हेतु हो ही नहीं। इसलिए ना भोग प्रधान बनना है कि पीछे पीछे भागना, सारा संसार नौकरी के पीछे भाग रहे हैं कि नहीं, क्या होगा मेरा, क्या होगा, कहाँ से चलेगा जीवन। अरे जिसने पैदा किया है वो चलाएंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, संत मलुका कह गए, सबके दाता राम। एक संतुलित ऐसा दृष्टिकोण थी। और ये कलयुग की घटना है मलुकदास जी की। औरंगजेब का शासन था और इनको जेल में डाल दिया गया था। बोले ये काफिर है, इसको पकड़ करके जेल में। और वहां जाके क्या देखा, सब चक्की चला रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं जेल में। जाकर के इतनी दया से हृदय अभिभूत हो गया, अरे हम इतने बड़े पिता की संतान है, इसके लिए इतना माथा पच्ची थोड़ी करने की जरूरत है। खाली सिंपल कीर्तन करने, भजन। एकदम से पुकारे, इधर आओ सब, कहाँ तुम लोग इतना करते हो? लोगों को लगा नया आदमी, अभी पता नहीं इसको रोटी कैसे मिलती है। लेकिन इनके वचनों में बड़ी सामर्थ्य थी, प्रभुपाद जी की तरह ही। चले आए लोग, कुछ लोग इकट्ठे हो, बोलिए महात्मा जी क्या कहना चाहते हैं, इतना क्यों कष्ट उठा रहे थे। अजगर कोई कष्ट था, पक्षी को इतना काम करते हैं, छोड़ो ये सब।
भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, भक्ति करो। बोले भक्ति से रोटी मिल जाएगी क्या, कीर्तन से तो तो क्यों नहीं मिलेगी? बोले आपको नहीं पता, यहाँ चक्की चलाने से रोटी मिलती है। अच्छा, तो कीर्तन से चक्की चल जाएगी क्या? बोले कीर्तन से क्या नहीं हो सकता है, चक्की तो चलेगी। विश्वासो फलदायक, उनके अंदर अटूट विश्वास था, जैसे प्रभुपाद जी का विश्वास था। हाँ, तो 40 रुपए लेकर के निकल पड़े। हम लोगों का विश्वास होता है क्या? हम तो सोचते हैं, प्रभु जी नई जगह है, टीम चाहिए, पैसा चाहिए, बैकअप चाहिए, सब कुछ प्रचार का सोच पाएंगे। तो बेचारे बोले सब कुछ होगा, एकदम से बोले कीर्तन बैठ गए, कीर्तन चालू हुआ। कीर्तन वेग पर पहुंचा। कीर्तन होता है, एक तो मरा मरा कीर्तन होता है, एक कीर्तन होता है बड़े उत्साह वाला कीर्तन। जैसे होता है ना, अन्ना भोजन कराते हैं ना वृंदावन में, तो हम बोले चलो या तो कीर्तन करो। पहले मंदिरों में भी ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग पहुंच जाते थे, बोले दो ऑप्शन है, या तो कीर्तन करो या रसोई में जाकर के सब्जी काटो, कमनिया करो सब्जी, और काम करो, झाड़ू पोछा करो। तो ज्यादातर लोग कीर्तन में भागते थे। और वहाँ कीर्तन में पहले कोतवाल रहते थे, या प्रेसिडेंट समझ लो आज की भाषा में। कोतवाल पड़ताल करता था कीर्तन हो रहा है कि नहीं। वहाँ वो लोग कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एकदम मरे मरे कीर्तन कर। जैसे ही कोत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, एकदम जोर से कीर्तन करने लगे कोतवाल आए। रोटी मिल जाती थी उन लोगों को, भगवान थोड़ी मिलते थे। लेकिन संत थे, इनका ऐसा प्रभाव, इतना सुंदर कीर्तन वेग पर पहुंचा। भगवान ने क्या लीला किया, भगवान भक्तों के लिए सब कुछ कर लेते हैं। मलुक दास, भगवान बड़े मलुक हैं, सुंदर हैं, उनके दास। तो भगवान ने चक्की चला दी, चक्की चलने लगी। एक आध मिनट बोले चक्की चल रही है। अब तो बड़े प्रसन्न होकर के नाचते हुए कीर्तन कर, इतना बढ़िया है। मशक्कत कुछ करनी नहीं पड़ रही, कीर्तन का कष्ट और उसका कष्ट, कीर्तन में तो आनंद है ना, चक्की चलाने में कितना मशक्कत करना पड़ता है। बड़ा सुंदर कीर्तन में चक्की चली। इधर सेनापति को खबर लगी, आजम शाह नाम था उसका, दौड़ करके आया। ओहो, सोच रहा था सबको कोड़े मार मार कर ये चमड़ी उधेड़ देंगे, देखा चक्की चल रही है अपने यहाँ। दौड़ करके लिया, यहाँ बना, बोलो वो तो काफिर अंदर चक्की चला रहा है। अच्छा, सच्चा फकीर है, उसको बाइज्जत रिहा किया गया। फरमान पहुंचा, महाराज आपको इज्जत के साथ बरी किया जाएगा। बोले, नहीं हम नहीं जाएंगे यहीं। बोले, महाराज कुछ ले दे के बाहर हो जाओ, आप तो सारे कैदियों के पत्थर तोड़वाना बंद कर देंगे, पत्थर टूटते हैं तो महल बनते हैं। बोले जिन जिन लोगों ने हमारे साथ कीर्तन किया उनको भी बाइज्जत रिहा किया जाए। एक गए तो पूरी मंडली लेके बाहर आए। ये भगवान की शक्ति होती है। सब कुछ, सारी सृष्टि भगवान से चलती है, लेकिन हम सब भोग प्रधान होकर के भोगों के पीछे भागते हैं। और कुछ बेचारे थोड़ा संयम करके सोचते हैं, अरे भाग्य में लिखा होगा तो मंदिर में भी मिल जाएगा सब। सच है, जिस दिन भाग्य में आके पराठे लिखे हैं तो मंदिर में भी पराठे मिलेंगे, गारंटी है। और मंदिर में आपको एक दिन, हाँ सब्जी खा रहे हो तो पता चला सब्जी में आलू ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से डाई मार मार करके आलू मिल रहा है, ढूंढने को मिल रहा है। एक बार हम एक जगह ऐसे फंस गए, बड़ी मुश्किल से आलू मिला। तो आलू मिला तो आलू भी कैसा मिला, उसका छिलका नहीं उतरा हुआ था, और कैसा मिला वो भी धोया हुआ नहीं था।
मिट्टी लगी थी उसमें, तो मुंह में देना बहुत मुश्किल है। तो बोले मंदिर में मिट्टी वाली सब्जी मिलेगी, तो ऐसा नहीं सोचना कि घर पे होते वहाँ पनीर वाली सब्जी खाते। घर पे भी जाओगे तो उस दिन मिट्टी वाली ही सब्जी मिलेगी, निश्चित मिलेगी। और घर पे किसी दिन रसगुल्ला, यहाँ तो मैं रसगुल्ला मानो मंदिर वाले तो भीख मंगे हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता है। अरे उस दिन कोई फीस्ट देने वाला पहुंच जाएगा वहाँ, अमानी गिरधारी प्रभु की तरह फीस्ट हो जाएगी, वहां भी रसगुल्ला ही बनेगा। तो सारी सृष्टि भगवान की चलाई चल रही है, सब चीजों के स्रोत तो वही है ना। आप पहुंच जाओ या तो भोग के पास, या भोग उड़ के आपके पास पहुंचेगा। लेकिन विश्वास नहीं तो सारा संसार नौकरी चाकरी लड़ा मजदूरी में पीछे भाग रहा है सब। कुछ ही लोग होते हैं जो संसार को छोड़ करके इस कंसेप्ट को समझ करके मंदिर में आ जाते हैं। और मंदिर में वहां भी भोग आता है, पैसा आता है, सब कुछ आता है। लेकिन वहां व्यक्ति अगर भोग प्रधान बन जाता है, या भोक्ता प्रधान मतलब भोग उसके पास आ रहा है तो भोक्ता प्रधान हो गया, और भोग के पास भोक्ता जा रहा है मतलब वो भोग प्रधान हो गया, भोग को प्रधान दे रहा है। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो भोग उसके पास आने पर भी उसे भोगता नहीं, वो बांट देता है। इसको कहते हैं भक्ति प्रधान। क्या कहते हैं? यहाँ पर राजा नृग ने जो काम किया, किस स्तर पर काम किया? भोग प्रधान होकर मुझे कुछ स्वर्ग कर, उस कार्य में शक्ति नहीं होती, जो भिखमंगा बना देता है वो काम। और भक्ति प्रधान जब कोई हो जाता है तो भगवान के समक्ष होगा। फिर भगवान उसके कितने भी कर्म सही, कोई भी व्यक्ति आए भगवान के शरण। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भजी कपट तजी, सो ही परम प्रिय मोह। भगवान कह रहे हैं पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो। नपुंसक ऐसे थोड़ी बनता है, पाप कर्म के कारण बनता है। लेकिन मेरी शरण में आ जाता है, मुझे वो सो ही परम प्रिय मोह, बशर्ते उसमें भक्ति करनी चाहिए। लेकिन हम सब फलाकांक्षी लोग हैं, भक्ति कोई करना नहीं चाहता। हम भगवान के इफेक्ट को नहीं जानते, हम अपना इफेक्ट जानते हैं। भगवान का इफेक्ट क्या है? ब्रह्म ज्योति का इफेक्ट सूर्य में जाता है तो सूर्य का प्रकाश, ब्रह्म ज्योति का इफेक्ट चंद्रमा में जाता है तो क्या प्रकाश निकलता है? चंद्रमा का प्रकाश। लेकिन सूर्य का प्रकाश गर्म होता है और चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है। अलग अलग इफेक्ट दे रहे हैं कि नहीं? तारों का प्रकाश अलग अलग होता है। सब जीवों के अंदर भगवान का ही शक्ति तो है जो अलग अलग रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। कोई गाली देता हुआ प्रकाश को इफेक्ट में दिखा रहा है, तो कोई लाल लड़ाता हुआ बेचारा प्रकाश को इफेक्ट में दिखा रहा है। कोई जड़ भरत जी को माला पहना रहा है, रघुगण आदि, तो जड़ भरत जी देख रहा है, ठाकुर जी तो है। और काली माता का डाकू भक्त बन करके काली माता को तलवार निकाल करके उनका गर्दन काटने पे तुला हुआ है, उनकी आंखों में वही करुणा है। अरे ये ठाकुर जी का ही तो प्रकाश है। कोई विरोध नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, तो काली माता मूर्ति फाड़ करके प्रकट रक्षा, भगवान सर्वत्र रक्षा, सर्वत्र रक्षा। प्रभुपाद जैसे संत लोग ये विश्वास हमें प्रदान करते हैं इन ग्रंथों के माध्यम से। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे विश्व की विविधता का सृजन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि के बाद करते हैं। अपनी ताकत नहीं है उनकी।
भगवान से शक्ति पाते हैं सब कुछ। लेकिन हम लोग तो अपने को ही बहुत महान समझते हैं। हम तो ब्रह्मा जी तक भी नहीं पहुंच पाते कि ब्रह्मा जी की वजह से हो रहा है, या इंद्र की वजह से हो रहा है, या चंद्र की वजह से हो रहा है। कुछ नहीं, सिर्फ मैं। फिर ऐसे लोगों के साथ क्या होता है पता है? अगले जन्म में बकरा बनना पड़ता है, और फिर बकरे को कटना पड़ता है। कहावत है ना, कब तक बकरे की माँ खैर मनाई। बकरे को कटना पड़ता है। कटना ही नहीं, उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाती है फिर, और फिर उसकी चमड़ी को भिगोया जाता है नमक डालकर। फिर उसकी चमड़ी को सुखवाया जाता है। फिर सुखाने के बाद उसकी चमड़ी को तंबूरे के ऊपर लगाया जाता है, और फिर उसको ताना जाता है, और फिर उस पे एक वायर बांध करके बजाया जाता है। तब वो करता है तुम तुम। पहले क्या कर रहा था? मैं। पहले से ही तुम करता। इसे बकरा थोड़ी बनना पड़ता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ऐसा गाना सहज है, लेकिन भाषण देने के बाद ऐसा लगता है वाह क्या लेक्चर झाड़ा मैंने। इसने झाड़ा, मैंने झाड़ा। सब लोग ताली बजाएंगे बस, सब लोग सम्मान करेंगे, फूलों की माला चढ़ाएंगे, जय जयकार करें, अंदर लालसा बनी रहे। सारा खेल अंदर का है। आंतरिक वृत्ति हमारी ऐसी सरल बन जाए, सब जगह केवल भगवान का ही हाथ दिखाई देने लग जाए। एक दिन में नहीं बनती, चुटकी बजाने से नहीं, ये भागवत का मतलब। इसलिए नित्यम भागवत, और भगवान के नाम से हम ऐसे बन पाते। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। अभी हम 7:30 बजे तक जप करेंगे, फिर दर्शन आरती हो। सब लोग यही बैठ करके जप कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं हो, मैं वाला अगर कोई जरूरी काम नहीं हो, सब लोग यही बैठ के जप। हरे कृष्ण।